नमस्कार दोस्तों, जय संकट मोचन वीर हनुमान जी, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज की घटना सुनकर पसीने छूटने लगेगा, लेकिन तुम्हें चिंता नहीं करना, क्योंकि अब जो पसीना आपके जीवन में निकलने वाला है वह खुशियों की पसीना होगा। क्योंकि अब समय आ रहा है कि जहां पर भगवान संकट मोचन हनुमान जी आपकी वर्षों की मेहनत को सफल बना रहे हैं। मतलब कि आप बहुत दिनों से इस राशि वाले जातक समस्याओं से जूझ रहे हैं, आपको कोई बड़ी फायदा नहीं हुआ है, लेकिन अब जो बड़ी घटनाएं भगवान संकट मोचन हनुमान जी आपके जीवन में निर्मित करेंगे, वह तुम्हारे पूरे संसार को ही बदल कर रख देंगे। अब तुम्हें भगवान के दर पर जाकर कोई कामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वह खुद आपको वह सारी चीज सौंप देंगे जो अब तक आपको नहीं मिली है। मतलब आपकी जरूरत के हिसाब से इस राशि वाले जातकों को अब खुशियां मिलेगी और इनकी जरूरत पूरी होगी। आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि वर्षों की सपना इस वीडियो में सच होने वाले हैं और वर्षों की जरूरत भी इस वीडियो में पूर्ण होने वाले। बस आपको कुछ सावधानियां के साथ जीवन में आगे बढ़ाना। फिर संकट मोचन हनुमान जी आपके जीवन की हर संकट को दूर कर देंगे, आपके सभी विपत्ति को अपने हाथों में ले लेंगे। लेकिन दोस्तों, इस समय 3 बड़ी घटनाएं का भी संकेत मिल रहे समय रहते हो। जाइए सावधान, क्योंकि कुछ वकील के द्वारा आपके घर नोटिस भी आने वाले, कुछ बुरा खबर भी आप सभी के लिए निकल कर आ रहे हैं और यह खबर सबका होश उड़ा देंगे। लेकिन यह खबर आप सभी के लिए एक खुशखबरी की घंटी साबित होगी। कुछ लोग दोस्तों वकील का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह खबर आपके लिए कोई आफत नहीं, बल्कि हर समस्या को सुलझाने वाला खबर होगा। यह जो नोटिस आपकी घर पर वकील के द्वारा आने वाला है, उनमें आपकी जीत होगी, इसलिए चिंता नहीं लेनी है। इस खबर पर आपको विश्वास करना एक धर्म होगा। जी हां दोस्तों, वीडियो को आरंभ करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग हनुमान जी के सबसे बड़े भक्त हैं और हनुमान जी को तुम चाहते हो, अपने जीवन से दुख को मिटाना चाहते हो, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करो और नीचे कमेंट बॉक्स है तो वहां पर जाकर के मंगल मूर्ति जय हो बाबा हनुमान अवश्य ही लिख देना। इससे तुम्हारा हर बिगड़ी चीज बनेगा, तुम्हारा मनोकामना पूरा होगा और तुम्हारे समस्त परिवार के ऊपर हनुमान जी का कृपा बना रहेगा। तो आप लोग जरूर लिखना। देखिए दोस्तों, यह बात को तुम भी अच्छी तरह से जानते हो, जब जीवन में कोई मुसीबत आता है तब जीवन का दरवाजा खटखटाना लगता है और तब हम घबराने लगते हैं कि आखिर अब क्या होगा। और आप तो जानते हैं कि यह कलयुग में नोटिस आना ये कोई सम्मान की बात नहीं होता, बल्कि ये तो मनुष्य के लिए थोड़ा चिंता देने वाली सूचना होता है। पर अब यही माध्यम से एक सूचना निकल चुका है और आप सभी भी यह घटना को देखकर क्या सोच रहे होंगे, यह तो आपका दिल जान। आप इसमें अगर घबरा रहे हैं, डर जैसी कोई स्थिति तुम्हारे मन में चल रहा है, तो हम कहते हैं कि तुम लोग डरना छोड़ ही दो, क्योंकि यह उतना भी भयानक नहीं है जितना तुम काल्पनिक तौर पर सो रहे हो। इनके माध्यम से तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होगा, बल्कि तुम्हें तो सिर्फ चेतावनी दिया जाएगा और तुम्हें वह चेतावनी के रास्ते पर चलना है। उसके बाद यह जो होगा वह दूसरों के साथ होने वाला है। हां दोस्तों, आप एकदम 100% सच सुन रहे हैं। आने वाले अगले 24 घंटे में तुम्हारा जो वकील तुम्हारे पास जो चीज लेकर आएगी, उन्हें देखकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। मतलब यह तुम्हारे अंदर एक अलग ही खुशी जग देगा, क्योंकि यह दिन का तुम्हें इंतजार था। एक तरफ से समझ लो कि दोस्तों, यह दुनिया में तुम्हें जीत मिलने वाला है, और वह कौन से मामला से तुम्हें जीत मिलेंगे वह तो तुम्हें आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन एक बात तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि अब तुम लोग अपने टेंशन से मुक्ति पाने वाले हो। अब तुम्हारे जीवन काल में कभी कोई पीड़ित मामला निर्माण नहीं होगा। हां दोस्तों, क्योंकि अब हनुमान जी तुम्हारे राशि में ऐसी स्थिति डाल रहे हैं जो स्थिति एक तरफ से हमेशा तुम्हारे लिए खुशखबरी ही लेगा और हमेशा तुम्हारा परेशानी का समाप्त कर देगा। क्योंकि दोस्तों, आपने सुना होगा
यह वास्तविक में कि हमेशा वही मनुष्य जीत जाता है जो ईमानदार रहता है। तुम झूठ कितना भी बोल रहे हो और झूठ बोलकर तुम 2 पल के लिए यह दुनिया के सामने अच्छा इंसान भी बन सकते हो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा तो फिर कोई भी बुद्धि कम नहीं आएगा, और ऐसे वक्त में जो आप गलत करके छुपा रहे थे उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में उन लोगों की जीत पक्की हो जाएगी जो असल में वास्तविक तौर पर अच्छे इंसान हैं, जो अपने धर्म एवं कर्म के सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो आज उन लोगों के लिए यह नोटिस है जो अब तक सही सलामत इंसानों के साथ हमेशा गलत कर रही थी। यह नोटिस केवल उन्हीं के घर आएगा और इस नोटिस के माध्यम से अब उनका छुपाए गए करतूत सामने आएंगे। मतलब अब जो गलत इंसान है, जो बुरी इंसान है, उसे पर वह भी किसी भी कीमत पर एहसान नहीं करेंगे, क्योंकि असल में ऐसे इंसानों की कर्तव्य ही ऐसा होते हैं कि यह इंसानों का कृपा नहीं बल्कि न्याय के काबिल होते हैं। अब इन्हें न्याय मिलेगा, अब इन्हें यह सबक मिलेगा कि आखिर गलत इंसान कितना ही छुपा ले अपने कर्मों को, लेकिन एक न एक दिन भगवान उनकी पहचान कर ही लेते हैं। आज तक जिन्होंने भी एक सच्चे इंसान को धोखे का शिकार बना रहे थे, आज संकट मोचन उसके लिए हर क्षेत्र में एहसान करने को तैयार है, जो अब आपकी स्थिति को काफी बिगाड़ चुके थे। आपके सभी दुश्मनों ने तो अब उनको चारों तरफ से एहसान करने को तैयार है। अब संकट मोचन किसी भी हालत पर आपके दुश्मनों को आपको गिराने में सक्षम नहीं होने देंगे। वैसे तो अब संकेत मिल रहा है कि संकट मोचन हनुमान जी आपकी सभी स्थितियों को सुधार दी है और आपकी चारों ओर का वातावरण अच्छे कर दिया है। अब तुम्हें कोई भी चाहकर परेशान नहीं कर सकता है, और संभावना पूरी है कि संकट मोचन हनुमान जी आपके जीवन की हर संकट को आपसे दूर कर दिया है। अब जीवन में आप जिन कामों में बार बार असफल हो रहे थे, उन सभी कामों में सफल होने वाले हैं। अब इस राशि वाले जातकों के ऊपर भगवान संकट मोचन की कृपा खूब बरसाने वाले हैं, और अब उन लोगों की अंदर से खूब जलन होगी जो आज से पहले तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। तुम्हारी सफलताओं से जिन लोगों की जलन होती थी, आज वह लोग आपकी सफलता से अंदर ही अंदर टूट जाएंगे। लेकिन मुझे पता है कि वह दोबारा आपको कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तक जो भी आपको मिला है, जो भी कुछ आप हासिल किए हैं, वह आपकी मेहनत एवं अच्छे कर्मों का फल है। और आप सभी लोग जानते ही होंगे कि अच्छे कर्म से और मेहनत से जो चीज हमें मिलता है और जो चीज हमारे भाग्य में लिखा जाता है, वह कोई कुछ भी कर ले लेकिन छीन नहीं पाता है। इसलिए हम कहते हैं कि हर कोई अपने अपने जीवन में मेहनत करें और हर किसी से जालना बंद कर दें, क्योंकि जलने से कुछ नहीं मिलता है। मिलता तो मेहनत करने से है, अच्छे कर्म करने से मिलते हैं। भगवान भी कहते हैं कि जो चुपचाप बैठे हुए रहते हैं और गलत कार्य करते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता है, बल्कि भगवान का इंसाफ मिलते। और जो अपने जीवन में मेहनत करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो भगवान की आशीर्वाद से उनके जीवन में एक दिन और समय आ गया है कि संकट मोचन हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका भी जीवन में एक साथ कई खुशियों की बारिश होगी। इसलिए कहते हैं कि इस दुनिया में अगर तुम्हारे सामने कोई तरक्की कर रहे हैं तो उनसे मत जलो, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि हम अंदर से किसी की खुशियां बिगाड़ देंगे और सामने वालों को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों, यह दुनिया गवाह है। यहां हम चाहे अपने छुपाए हुए न्याय किसी को कहीं या फिर ना कहे, लेकिन ऊपर वाला सब कुछ हमारे बारे में जानते हैं और हमें पता है कि एक दिन वह हिसाब भी हमारा कर देगा। इसलिए मैं आप सभी को एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि दोस्तों, तुम अपने जीवन में मजबूर हो, हालातों के वजह से टूट रहे हो, तो कभी मजबूर होकर अपने आप को टूटने मत देना, क्योंकि भागवत गीता में भी लिखा गया है कि इंसान को जल्दी टूटना ही नहीं चाहिए।
तुम्हें बस विश्वास रखता है कि एक दिन सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। हमारे साथ वह न्याय भी होगा जो नहीं होता है। बस थोड़ा समय का हमें राह देखना है। हाँ दोस्तों, आपको बस समय का तलाश करना है, फिर देखना तुम्हें वह सभी चीज प्राप्त होगा जो तुम आज छोड़ रहे हो। जी हाँ, इसीलिए तुम्हें हमेशा धैर्य रखना है, क्योंकि हर मनुष्य का सबसे बड़ा ताकत है हर चीज बर्दाश्त करना। तुम बर्दाश्त करना सीख जाओगे तो हमें लगता है यह जीवन तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। दुनिया को भी आप सफल बना लेंगे, दुनिया में आप जीत जाओगे और प्रभु के आशीर्वाद तक भी पहुंच जाओगे। क्योंकि प्रभु के आशीर्वाद हमें तभी मिलता है जब पहले हम कठिनाइयों से लड़कर आगे बढ़ते रहते हैं, जीवन में बर्दाश्त करके आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए आप पत्थर की तरह बन जाओ। कोई अगर आपको दिला भी रहे हैं, कोई आपसे न्याय भी कर रहे हैं, तो आपको शांत रहना है, उनसे आपको न्याय नहीं करना है। क्योंकि यहां पर लोग हमें तोड़ने के लिए अगर हम सो रहे होते हैं तो हमें जगा देते हैं और फिर हम उनकी बातों में उलझ जाते हैं। ठीक उसी तरह अगर आप सफल होना चाहते हैं और कोई बार बार आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या फिर आपकी इंसाफ कर रहे हैं, तो आपको यह सभी बातें बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि यही अच्छे इंसानों का पहचान है। और आप यदि बर्दाश्त करना नहीं सीख पाओगे, लोगों को तुरंत जवाब देने की कोशिश करोगे, तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान होगा। क्योंकि जवाब देना अच्छी बात है, लेकिन वक्त को देखकर जवाब देना और अच्छी बात है। तो अब आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि हनुमान जी तुम्हारे साथ बड़ी घटना करने वाले हैं और यह घटना में बहुत चीज तुम्हें मिलने वाला है। अब तुम्हें कुछ खोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इस राशि के बहुत ऐसे जातक हैं जो निरंतर समय तक घाटे में चल रहा है, मतलब नुकसान में चल रहा है। लेकिन अब तुम्हें नुकसान नहीं होगा। बस तुम्हें करना यही है कि अगले 24 घंटे तक यह घटना के बारे में अपनों को भी नहीं बताना है। मतलब जब तक इनका पूरा फायदा तुम्हें ना मिले, तुम इनके बारे में किसी से भी विस्तार से चर्चा मत करो। अगर किसी का नजर इन पर लग गया तो समझ लेना तुम देखते ही रह जाओगे, लेकिन यह आने वाली फायदा कोई दूसरा ले जाएगा। वैसे तो यह मौका तुम्हारे लिए, लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो मौका फिसल सकता है, किसी दूसरे को यह मौका का लाभ मिल सकता है। इसलिए चुपचाप एकांत में इस वीडियो को शांत होकर देखना, क्योंकि अब संकट मोचन हनुमान जी तुम्हारे तरक्की की रास्ते खोलने जा रहे हैं और 3 भयंकर खुशखबरी आप सभी के लिए लेकर आए हैं। यह खुशखबरी बड़ी भाग्यशाली एवं किस्मत वाले लोगों को मिलते हैं और इन 24 घंटे के अंदर संकट मोचन हनुमान जी यह खुशखबरी तुम्हें देना चाहता है। बस तुम्हें लेने के लिए कुछ विशेष गलतियों से बचकर रहना है और कुछ सावधानियां को रखने पर। लेकिन सबसे जरूरी बात क्या, आपको अब जो बड़ी खुशियां मिले वह खुशी की बात अपनों तक भी शेयर ना करें। तो चलिए जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान जी आप सभी के लिए क्या बड़े शुभ समाचार लेकर आए हैं, कौन सी बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, इन 24 घंटे के अंदर जो लोग विदेश में नौकरी कर रहे हैं, तो उनके नौकरी में जितना वेतन मिल रहे हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं अधिक वेतन मिल सकता है। या फिर कहीं अचानक से आपको बैंक द्वारा ऐसे कॉल आ सकते हैं, कोई ऐसा पैसे वाला कॉल आ सकती है जो असल में आपके लिए एक ऑफर होगा, लेकिन यह भगवान संकट मोचन जी के आशीर्वाद से ही मिलेंगे। जब संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद किसी के ऊपर होते हैं तो उनको कोई ना कोई ऑफर जरूर मिलते हैं, चाहे मकान से जुड़ी हो या फिर पैसे से जुड़ी हो या फिर जमीन ज्यादा से जुड़ी हो। इस समय आपको कोई खुशखबरी मिल सकता है। आज जो लोग बार बार किसी कामों के प्रति मेहनत कर रहे थे और वह काम बार बार असफल हो रहे थे, तो वह सभी काम जो अब तक रुका हुआ था वह सभी काम बनने वाला है। जानकारी के लिए बता दे कि इन दिनों में खासकर अगर कहीं पर पैसा अटका हुआ था, रुका हुआ था और कई सालों से अटका हुआ था, तो वह पैसा भी आने की संभावना है। इससे आपको खुशी महसूस होगी। जानकारी के लिए बता दें
कि आज का दिन आपकी किस्मत की रफ्तार तेज होने वाला है। आज कई बड़ी सफलता आपके हाथों तक आएंगे, जो सफलता और लाभ मिलते मिलते आपके हाथों से फिसल जाते थे। वह सफलता अब आपकी हाथों में स्थगित होंगे और अस्थायी भी होंगे। अगर किसी कामों के प्रति आप अपने जीवन में खूब मेहनत कर रहे हैं और आप उनमें सफल होना चाहते हैं, तो आज का दिन भगवान संकट मोचन के आशीर्वाद से वह प्रयास आपका सफल हो जाएगा, वह मेहनत सफल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको खुद पर गुस्सा इन दिनों में नहीं करना है, क्योंकि इन दिनों का गुस्सा आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आप खुद कुछ ना कुछ नुकसान करवा सकते हैं। जी हां दोस्तों, इन दिनों में गुस्सा करेंगे तो आपका घर तक भी टूट सकता है, परिवार तक भी टूट सकता है, आपके घर में ही लड़ाई झगड़ा तक उत्पन्न हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इन दिनों में खुद पर गुस्सा नहीं करना है। और अगर आपकी माता पिता कुछ बातें आपसे कह रहे हैं तो उनकी बातें सुन लेना है, लेकिन उनके बातों पर से फिर से दोबारा आपको क्रोध नहीं करना, वरना फिर जो होगा उनसे गांव। समाज के लोग मजाक उड़ाएंगे। इन दिनों में भगवान संकट मोचन के आशीर्वाद से आपकी भाग्य का असली दरवाजा खुलने जा रहे हैं, और अब तक जो आपके भाग्य में लिखा गया था, जिसको आप प्राप्त करने के लिए केवल सपने देख रहे थे, तो वह सारी चीज जो भाग्य में लिखा गया है, वह सारी चीज अब आपको मिलने वाला है। इस समय भाग्य के साथ साथ आपकी किस्मत का भी भरपूर साथ मिल रहे हैं। ऐसे दोस्तों, स्पष्ट होता है कि इन दिनों में आप जो भी करेंगे वह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। हर क्षेत्र के लिए, चाहे जिस क्षेत्र में कार्य करेंगे वहीं पर आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, इन दिनों में जमीन से जुड़ी हुई और पैसों से जुड़ी हुई कारों को लाल ही दे तो आप ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इन दिनों में हर चीजों के लिए अच्छे समय है। लेकिन जमीन ज्यादा से जुड़ी हुई और पैसों के मामले में अगर आप कोई अगला कदम उठाते हैं तो यह आपके लिए थोड़ा कठिन साबित हो सकता है। मन कर चलिए, आप इन दिनों में जमीन ज्यादातर से जुड़ी हुई खरीद बिक्री कर रहे हैं तो किसी प्रकार की इस समय उसमें मामला सामने आ सकता है, किसी उलझन में आप पड़ सकते हैं। इसीलिए ध्यान रहे, इन दिनों में आप जमीन के मामले में अपना कदम पीछे ही रखें। खासकर ध्यान दें कि इन दिनों में अगर पैसे इन्वेस्ट कहीं कर रहे हैं, अगर कोई सलाह दे रहे हैं कि पैसे आप यहां पर इन्वेस्ट कर दें, तो किसी की बातों में इन दिनों में आपको नहीं लगा है। वैसे तो हम आपको समझ रहे हैं कि इन दिनों में पैसे का इन्वेस्टमेंट आपको खुद से नहीं करना, और ध्यान रहे, दूसरे की बातों में अधिकतर आपको कभी करना ही नहीं है। वैसे तो अधिकतर लोग इन दिनों में आपके पैसे को डूबने के लिए, खर्च करने के लिए, फंसाने के लिए आपको तरह तरह की सलाह देंगे कि यहां पर पैसे लगा दो, आपको डबल मिलेगा। लेकिन वह पैसा भी आपका डूब सकता है। इसलिए ध्यान रहे कि इन दिनों में सत्र करें। इन दिनों में आप घर के लिए कुछ सामान खरीद सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इन दिनों में नशे वाले चीजों आप बिल्कुल भी ग्रहण न करें, वरना बीमारी भी लग सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि इन दिनों में दुर्घटनाएं का भी भय बना हुआ है। इन दिनों में अगर आप किसी के साथ यात्राएं कर रहे हैं, अक्सर जो नसी कर रहा हो, ऐसे लोगों के साथ आप कहीं जा रहे हैं, तो संभावना पूरी है कि किसी प्रकार की छोटी बड़ी घटना हो सकते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि इन दिनों में नसीब वाले लोगों के साथ कहीं ना जाए, क्योंकि आपके लिए खतरा बन रहा है। इन दिनों में केवल आप हनुमान जी का पाठ करें और उनके नाम जप करें, क्योंकि इससे आपकी जीवन में जो संकट है वह दूर होती जाएगी और आपको अपने भाग्य का भरपूर साथ मिलता रहेगा। इन दिनों में अगर आप कोई कार्य शुरू करते हैं और आप चाहते हैं कि वह कार्य सफल हो जाए, तो भगवान संकट मोचन का नाम लेकर ही हर कार्य को शुरुआत करें। आपको अवश्य ही सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। आज आपको लेन देन से संबंधित मामलों में सावधानी बरतनी होगी और आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण में करके चले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेकर लोगों को हैरान करेंगे।
आपको अपने कामों को थोड़ा सामंजस्यता से निपटाने की आवश्यकता है। आप माता पिता की सेवा के लिए भी कुछ समय निकालेंगे। छोटे बच्चे के साथ आपको कुछ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे आपको कोई टेंशन थी तो वह दूर हो सकती है। आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में अच्छा रहने वाला है। आप अपने कामों में सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे। आवश्यक कामों में आप तेजी दिखाएंगे। आपको अपनी किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। परिवार में किसी सदस्य से आपको खरी खोटी सुनने को मिल सकती है। आपको अपने आसपास रहने विरोधियों को पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि वह आपके बनते हुए कामों को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। आप अपने घर किसी पूजा पाठ का आयोजन कर सकते हैं। वाहनों का प्रयोग सावधान रहकर करें। आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारी से काम करने के लिए रहेगा। आप किसी बड़े लक्ष्य को पकड़कर चलेंगे, तभी उसे पूरा करने में कामयाब रहेंगे। आप किसी से धन उधार लेने की ना सोचें, और आपकी दी गई सलाह परिवार में किसी सदस्य को काम आएगी। उनको आपका पूरा सहयोग मिलेगा। आपको किसी दूर रह रहे परिजन से कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद खड़ा हो सकता है। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आप अपने कर्जों को उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। आध्यात्म के कार्यों में आपकी पूरी रुचि रहेगी, और सामाजिक कार्यक्रमों से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। दान धर्म के कार्यों में आपकी काफी रुचि रहेगी। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी करने को मिल सकती है। आपको अपने किसी सहयोगी की कोई बात बुरी लगने से आपका मन परेशान रहेगा। आज आपको अपने कामकाज पर पूरा ध्यान देना होगा। लेन देन से संबंधित मामलों में आप सावधानी बरतें। आप किसी काम को लेकर लापरवाही दिखा सकते हैं। आपकी कुछ नया करने की कोशिश रंग लाएगी। आप किसी काम को लेकर दूसरे पर निर्भर ना रहें। भगवान के भक्ति में आपका खूब मन लगेगा, और आपको अपने पिताजी की कोई बात बुरी लग सकती है। आप अपने बिजनेस में कुछ बदलाव कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए कुछ उलझनों से भरा रहने वाला है। परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। आपको अपने कामों को लेकर योजना बनाकर चलना होगा। सभी का सहयोग आप पर बना रहेगा। आप अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे, और आपकी संतान की पढ़ाई लिखाई में कोई समस्या आ रही थी तो उसे भी आप दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको आज अपने आसपास से रह रहे लोगों को बिना मांगे सलाह देने से बचना होगा। आज का दिन आपके लिए मेहनत से काम करने के लिए रहेगा। आपको अपने कामों को पूरी धैर्य से निपटाने की आवश्यकता है। आपको किसी से उधार का लेन देन करने से बचना होगा। सरकारी योजनाओं का आपको पूरा लाभ मिलेगा। आप किसी नौकरी से संबंधित काम को लेकर कहीं बाहर जा सकते हैं। आप अपने बॉस को यदि कोई सुझाव देंगे तो वह उस पर अमल अवश्य करेंगे। राजनीति की ओर कार्यरत लोगों को किसी बड़े पद की प्राप्ति होगी। आज का दिन आपके लिए उन्नति की राह पर आगे बढ़ने के लिए रहेगा। आपकी आय में वृद्धि होगी। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। आपको अपने निजी मामलों को घर से बाहर नहीं जाने देना है। यदि आपने किसी सरकारी योजना में इन्वेस्टमेंट करने का सोचा है तो वह आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। आप किसी की कहीं सुनी बातों पर भरोसा न करें। आज का दिन आपके लिए कुछ नया करने के लिए रहेगा। आप परिवार में किसी सदस्य से बहसबाजी में न पड़ें। प्रॉपर्टी को लेकर यदि कोई मामला विवादित था तो उसमें भी आपको काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। भगवान के भक्तों में आपका काफी मन लगेगा। आप अपनी जरूरत की आवश्यकताओं की पूर्ति पर अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी, लेकिन आपको किसी पारिवारिक कलह को दूर करके चलने की आवश्यकता है। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है।
उच्च अधिकारियों की कृपा आप पर बनी रहेगी। आज आपके रक्त संबंधी रिश्तों में मजबूती आएगी। आप कहीं बाहर घूमने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। आप सबको साथ लेकर चलने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको अपने वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं को बातचीत के जरिए दूर करने की कोशिश करनी होगी। कार्य क्षेत्र में आपको कुछ सम्मान की प्राप्ति होने से आपका मन काफी खुश रहेगा। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको अपने स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। आपकी किसी पुरानी गलती से पर्दा उठ सकता है। यदि आपने किसी से कुछ कर्जा लिया था तो उसे भी आप उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। माता पिता आपके कामों में आपका पूरा सहयोग देंगे और उनकी सलाह आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होने से आपका मन काफी खुश रहेगा। आज का दिन आपके लिए निवेश संबंधी मामलों में अच्छा रहने वाला है। आप अपनी कला और कौशल में निखार लाएंगे, जिससे आपके सहयोगी भी काफी खुश होंगे और आपको अपने बॉस का पूरा समर्थन मिलेगा। जीवन साथी को नौकरी से लेकर समस्या आ रही थी तो वह भी दूर होती दिख रही है। आप अपने कामों पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा। आपके व्यक्तित्व में निखार आने से आपका मन काफी खुश रहेगा और आप कुछ नए लोगों से मेल जोल बढ़ाएंगे।